हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी सॉरी टू लेट। 2 दिनों से मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन उस बीच मैंने गैप नहीं रखा था। आप लोगों से मैंने ट्रिक मेहंदी डिज़ाइन शेयर की थी, कैसे मेहंदी डिज़ाइन आसानी से ट्रिक से लगा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा मैं आप लोगों से सॉरी कहूँगी। मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाई थी, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए मेहंदी क्लास की वीडियो लेकर के आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे हेल्प लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और मेहंदी डिज़ाइन लगाना सीख जाएगा। तो फ्रेंड, आज मैंने वो ग्राफ यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे आप लोगों से बॉक्स के बहुत सारे डिज़ाइन शेयर करनी थी। तो इसके लिए वो हाथों वाले जो मैं ग्राफ यूज़ करती हूँ उस पर बताना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि उस पर मैं बहुत बनाऊंगी तो 1 से 2 ज़्यादा ही मैं नहीं बना पाऊंगी, और साथ में अलग डिज़ाइन भी बनाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को पेपर पे बताऊं। अदरवाइज मैं समझूंगी उस पर बताना तो मैं उस पर भी बताऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इस पर ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकती हूँ पेपर पे, और आप लोग भी इसे पेपर पे ही प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये अदर अदर ग्राफ हैं और इनका यूज़ ब्राइडल डिज़ाइन में और मेहंदी के अलग अलग पार्ट में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को भी कहूँगी कि आप भी पेपर पे भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अदरवाइज़ आप हाथों वाले फोटो वाले ग्राफ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, एक आख ही डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे पेपर ही सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ आज अदर ग्राफ्स के डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, और अदरवाइज़ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से बना लेते हो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत सारे बॉक्सेस बना लेने हैं प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो छोटे बॉक्स भी बना सकते हो, आप चाहें तो बहुत बड़ी भी बना सकते हो, अपने हिसाब से आप जितना भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो। यहाँ मैंने पर्टिकुलर साइज़ को अलग अलग डिवाइड कर दिया है और उसमें मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ डिज़ाइन। तो सबसे पहले इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम हर एक लाइन पे इस तरह से हाफ पत्ती की स्टाइल में डिज़ाइन बनाते जाएंगे। इस तरह हम लेयर दे देंगे पूरे एक तरफ पूरा लेयर देने के बाद अब हम दूसरी तरफ से भी उसी लाइन पे इस तरह से कवर अप करेंगे। फ्रेंड, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज एक लाइन भी दूसरे लाइन से डिफरेंट हो जाती है, आप दूसरे की जगह तीसरे पर डाल देते हो तो फिर आपकी पूरी की पूरी डिज़ाइन चौपट सी हो जाएगी, बेकार सी हो जाएगी, अच्छी नहीं दिखेगी, वो परफेक्ट बनेगी ही नहीं जो उसका शेप होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिएगा और यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आए। तो फ्रेंड, इस तरह से हर लाइन पे हम इस तरह से कवर अप कर देंगे, और एक बार जब इसे हम बहुत अच्छे से कवर अप कर देंगे तो अब सेकंड स्टेप जो हमें करेंगे वो हमें करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है, इसलिए क्योंकि इस बेस को लेकर ही हम आगे की डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हमने पहले वाली डिज़ाइन में हाफ हाफ लेकर के सर्कल को चला था, वैसे ही अब हम दूसरी वाली लाइन में करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें ये बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि हमारा आधा डिज़ाइन पहले से तैयार रहता है, तो अपने आप देखिएगा आपसे डिज़ाइन बनती जाएंगी, और जैसे डिज़ाइन बनती जाएगी आप खुद समझ में आ जाएगा कि कैसी डिज़ाइन बन के निकल के आ रही है। आप फुल भी कह सकते हो, मतलब कि 2 डिफरेंट डिज़ाइन इसमें से दिखाई देती है। इस तरह के डिज़ाइन जब बन के निकलते हैं तो 2 डिफरेंट 2 तरह के डिज़ाइन के शेप नज़र आते हैं। तो इस तरह से आप एक बेस बना लोगे तो दूसरा बेस बनाने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आपके डिज़ाइन बन जाएंगे। तो इस तरह से हर लाइन पे इस तरह से कवर अप करती जाइएगा, बहुत अच्छे से ये बनता जाएगा, खुद ब खुद बनता जाएगा, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसा ग्राफ हमारा तैयार हो रहा है, और अपने आप आपकी कौन चलने लगेगी। मतलब चलाइएगा आप ही, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि जो हमारा मेन बेस होता है पहले वाला वो तैयार हो चुका है, और हमें सेकंड बेस बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, वो बहुत आसानी से बन जाएगी। तो इस तरह से चारों तरफ से हमें प्रैक्टिस करना है और सब तरफ से हमें इस तरह से कवर अप करते जाना है, डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के डिज़ाइन होते हैं ना, ये जो बॉक्स में बताए जाते हैं, अदरवाइज़ ये हाथों की कलाइयों पे बनते हैं। ये इस डिज़ाइन को, मतलब इस तरह की डिज़ाइन को बताने का मकसद ये है कि जो मेहंदी की अलग अलग ग्राफ सब जो होती हैं, एक डिज़ाइन बनता है तो उसके अंदर हमें इस तरह की डिज़ाइन को फिल करना होता है। मतलब कि उस डिज़ाइन को कवर अप करने के लिए, फील करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिज़ाइन का जानना हमारे माइंड में बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पेपर पे अलग अलग डिज़ाइन के
क्राफ्ट्स आप लोगों से शेयर करते हैं। मेहंदी की क्लास में बहुत अलग अलग तरह की इस तरह के बॉक्स में डिज़ाइन बना करके बताई जाती हैं, ताकि आप लोग जब मेहंदी की डिज़ाइन लगाओ और अलग अलग शेप जब तैयार करो और अंदर जब आप फिल करो तो आपके माइंड में बहुत सारे डिज़ाइन मौजूद हो और आप अपने हिसाब से डिज़ाइन की डिमांड के हिसाब से उसे अच्छे से फिल कर सको। तो ऐसे में हमें पेपर पे बहुत सारे डिज़ाइन सीखने होते हैं। तो आज मैं बहुत सारे में से कुछ चुनिंदा डिज़ाइन आपसे शेयर करूंगी और बाकी की डिज़ाइन मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि एक डिज़ाइन मतलब कि एक वीडियो में मैं नहीं बता सकती हूं और आपको भी सीखने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही दूसरे पे जाओगे। तो इसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं जितना बता पाऊंगी आपको इस वीडियो में ज़रूर बता दूंगी और वीडियो तो मेरी आती रहेगी, आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो इस तरह से करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी खाली स्पेस थे मैंने सबको फिल कर दिया है। अब आप देख सकते हैं फिल करने के बाद कितना डिफरेंट सा अमेजिंग सा लुक निकल के आया है। तो फ्रेंड बताइए आप लोगों को ये डिज़ाइन समझ में आई ये हमारी। और आप देखिएगा ना, मैंने जैसा कहा था आप लोगों से कि 2 डिफरेंट डिज़ाइन आपको इसमें नज़र आएंगी, तो आप आंखों को एक बार बंद खोल करके देखिएगा, डिफरेंट तरह की 2 तरह की डिज़ाइन आपको नज़र आएगी। तो इसी तरह से हम चलते हैं सेकंड वाले डिज़ाइन पे। यहाँ भी हम पहले इस तरह से बॉक्सेस बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग आप भी बॉक्सेस बना लीजिए। आप बड़े बॉक्स पे प्रैक्टिस करनी है तो आप बड़े पे बनाइए, मतलब मीडियम पे करनी है मीडियम बनाइए, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको जो समझ में आए आप पहले बॉक्स तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे डिज़ाइन फिल कीजिए। तो यहाँ पे मैं मतलब बॉक्स बनाने के बाद जितनी भी लाइनें मैंने दी हैं उसे मैं यहाँ पे थोड़ी मोटी करूँगी और इस तरह से मैं मोटी करती जाऊँगी। तो फ्रेंड इस तरह के डिज़ाइंस जैसे कि मेहंदी लगाते हैं तो उस मेहंदी में जैसे कि हमारी कलाइयाँ होती हैं, उंगली की बॉर्डर होती है और भी अदर डिज़ाइन जहाँ पे खाली बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है और वहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि इतना खाली स्पेस हो गया, अब इसे भरने के लिए हम कौन से डिज़ाइन को यूज़ करें। तो ऐसे में हमें इस तरह की डिज़ाइन से बहुत हेल्प मिल सकती है, आप वहाँ पे ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से हर डिज़ाइन को मोटा करने के बाद हम लोग इसके अंदर भी एक डिज़ाइन कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड इस तरह सबसे पहले आप कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी हमारे बॉक्स बन गए हैं, अब इन बॉक्स के अंदर हमें फिर से एक और बॉक्स तैयार करना है, थोड़ा पतला तैयार करना है। इससे तो हमने मोटा लाइन बना करके बनाया था, तो लेकिन इसके अंदर हम पतली लाइन से इस तरह से बॉक्स बनाते जाएंगे। आप हर एक बॉक्स के अंदर हमें एक बॉक्स बनाना है, इस तरह से बनाते जाइएगा दोस्तों। ये भी अपने आप में मतलब कि हर डिज़ाइन जो होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर हम एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो ऐसे में तो हमारी डिमांड बहुत होती है। जब मेहंदी आर्टिस्ट होता है उसके बाद डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका काम अच्छा चलने लगता है, तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब कि किस डिज़ाइन को कहाँ पर कब यूज़ करें। तो ऐसे में बहुत सारे डिज़ाइन माइंड में होना बहुत ज़रूरी है एक मेहंदी आर्टिस्ट के लिए। तो हर डिज़ाइन पर आपकी फोकस बहुत अच्छी होनी चाहिए और हर डिज़ाइन आपको मतलब आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डिज़ाइन बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, इसे मैं पहले सीख लेती हूँ, और कोई डिज़ाइन हल्का फुल्का सा मतलब नॉर्मल सा दिख रहा है तो इसे नहीं, हर डिज़ाइन आपको सीखना है और हर डिज़ाइन ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको यूज़ करना होता है। और जो लोग होते हैं ना आजकल के, जो आजकल का फैशन है, आजकल का दौर है, मतलब कि लोग भी चाहते हैं कि मतलब कुछ नया हो, ट्रेंडिंग हो, सिंपल हो, इजी हो, हार्ड हो, इनसे लोगों को मतलब नहीं है। मतलब कि लोगों को नया चाहिए, मतलब नया डिज़ाइन चाहिए। तो ऐसे में हमें भी नए डिज़ाइन पे प्रोग्रेस करना पड़ता है, हर चीज़ में बदलाव आ रहे हैं। तो मतलब एक मेहंदी आर्टिस्ट के लिए भी हमें नए डिज़ाइन पे फोकस करना होता है और नए डिज़ाइन को अपनी मेहंदी डिज़ाइन में शामिल करना होता है। तो इसके लिए हमें नए डिज़ाइन सीखना पड़ता है। तो हर डिज़ाइन पे हमारा फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए और हर डिज़ाइन पे हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो हमें जब हम मेहंदी लगाएंगे तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और हर डिज़ाइन हम बहुत अच्छे से लगा लेंगे, चाहे वो हार्ड हो, सिंपल हो या इजी हो, किसी भी तरह की हो। बस हमारे माइंड में वो डिज़ाइन अच्छे से फिट होनी चाहिए और हमारी प्रैक्टिस, हमारा फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं आती है। तो फ्रेंड 2 डिफरेंट डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं और दोनों ही पहले तो मतलब पहले वाले जो बनाए हैं तो वो तो मतलब आपने देख लिया होगा कि कितनी ब्राइडल डिज़ाइन में हमने उसे यूज़ किया, लेकिन दूसरा वाला जो मैंने डिज़ाइन बताया वो बिल्कुल नया है, न्यू स्टाइल का है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। और
और आज मैं आप लोगों को सिंपल वे में ही बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप देखिएगा, मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा न्यू टच और न्यू लुक के हिसाब से ही, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि हर चीज़ में बदलाव ज़रूरी होता है, हर चीज़ में नई नई चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो ऐसे में चीज़ें सीखने में भी मज़ा आता है और काम में भी बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह से तीसरे वाले डिज़ाइन को हम ऐसी तरह से बॉक्सेस बनाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे मैं एक बॉक्स में इस तरह से लाइन कर रही हूँ, फिर आड़ी तिरछी करते हुए इस तरह से लाइन मैंने तैयार कर दी है। अब इस तरफ से करने के बाद सेम उसी प्रोसेस को हम उल्टे वे में इस तरह से दोहराएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें भी आप देखिएगा कि अगर आप देखिएगा तो आपको एक तरफ से हर बॉक्स में क्रॉस नज़र आएगा और दूसरे वे में देखिएगा तो आपको बहुत बड़े बड़े आड़े तिरछे खंड के डिज़ाइन, मतलब एक दूसरे में उलझे हुए बॉक्स नज़र आएंगे। मतलब कि इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट लुक आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक भी लाइन में उल्टी सीधी कुछ भी मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें मतलब कि पेशेंस और समझदारी की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइन भी अगर उल्टा सीधा आपका हो गया तो फिर पूरा डिज़ाइन चौपट हो जाएगी, अच्छा नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड बहुत अच्छे से देखिएगा और जैसे मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही फॉलो करना है, फिर आपकी डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इस तरह से। और इसके बाद आप इस तरह से आप अपने हर पॉइंट पे जो 4 1 2 3 6 7 8 लाइन जब जहाँ पे पॉइंट करके मिल रही हैं वहाँ पे आपको डॉट दे देना है। आप देख लीजिएगा जहाँ पे 8 लाइनें आपकी क्रॉस कर रही हैं वहाँ पे आपको डॉट दे देना है। तो आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल न्यू तरह का डिज़ाइन है और न्यू लुक, न्यू टच, न्यू डिज़ाइन जब आप लोग किसी के साथ शेयर करेंगे, लगाएंगे, तो आपसे जो काम ले रहा है, आप जिसको लगा रहे हैं, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ आप नया कर रहे हैं। तो नया करने के लिए नया डिज़ाइन भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे मैं आप लोगों को नए ही सिखा रही हूँ, मतलब न्यू लुक के सिखा रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे जो डिज़ाइन बता जा रही हूँ वो मैं आपको नहीं बताऊँगी, मैं सब बताऊँगी। सारे डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो ही बनाना इसलिए स्टार्ट किया कि मैं आप लोगों को मेहंदी बहुत अच्छे से सिखा सकूँ। लेकिन फ्रेंड्स आप कमेंट करके मुझे बताते नहीं हो कि मेरी मेहंदी की वीडियो से जो मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिल रही है, आप लोग सीख पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो नहीं, या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हो, या फिर मैं कुछ और आप लोगों को बताऊँ, या फिर जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको कॉमेंट करना होगा दोस्तों, क्योंकि जब तक आप कॉमेंट नहीं करोगे फ्रेंड तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं जो सिखा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, मेरी डिज़ाइन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हो जो मैं, अगर मुझसे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन आप जब कमेंट ही करके नहीं बताओगे दोस्तों तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है और मैं पूरी कोशिश करूँगी जो आप चाहते हो आपके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ। एक के लिए मतलब किसी एक के लिए खास कर लाना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों की डिमांड माननी पड़ती है। तो जो सबसे ज़्यादा जिस तरह का कॉमेंट आप करोगे कि जैसे आप सिंपल में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन सीखना चाहते हो, तो मैं कोशिश करूँगी मैं सिंपल में आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन आपको सिखाने की कोशिश करूँ। और ये अच्छा भी होता है, क्योंकि सिंपल वे में अगर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे ईजी तो मतलब हम जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि हम एक स्टेप, मतलब कहा जाता है ना कि मतलब कि नीचे से सीधा ऊपर जाओ तो सीधा ऊपर जाने में मुश्किल नहीं होती है, लेकिन अचानक से ऊपर जाओ तो हो सकता है गिरने का डर हो जाता है, क्योंकि फिर हमें या तो हम गिर जाते हैं या तो फिर हम संभल नहीं पाते हैं या तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना। तो इस तरह से एक तरह से मतलब एग्जाम्पल मैं दे रही थी, पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है कि नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे जो मेरी से वीडियो शेयर करते हैं, सीखते हैं, मेरी डिज़ाइन लेते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, उनकी ये शिकायत है कि उनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं उनको मोटिवेट करने के लिए ये सब बातें मैं बोलती हूँ ताकि वो हिम्मत ना हारें। तो फ्रेंड्स मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, मेरी डिज़ाइन समझ में आते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, वीडियो ला रही हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को मेहंदी डिज़ाइन सिखा सकूँ। वरना आपने देखा है कि बहुत सारे चैनल्स वाले मतलब जो सिखा रहे हैं, मतलब बहुत सारे मतलब की शर्त हैं, बहुत सारे मतलब कि स्टेप हैं, बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे फीस भी लेते हैं, लेकिन मैंने सबको इग्नोर करके सबको करके आप लोगों को मेहंदी डिज़ाइन सिखाने का ये डिसीज़न लिया है, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मेहंदी डिज़ाइन आप लोगों के लिए कुछ करूँ। अदरवाइज़ मेरे चैनल एक नया एक और है ही, आप जानते हो कि लुक लाइक मेहंदी डिज़ाइन के नाम से मेरा चैनल है ही, लेकिन मैंने कहा कि मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो
जाता है, कोई मुझसे सीख जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं कहूँगी कि क्या कहूँगी, मतलब कि आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रैक्टिस आपको करनी है, पूरी करनी है, प्रॉपर करनी है, और इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप रोज़ लगे रहो इसी काम में, आपको जब फुर्सत मिलता है, आप जब फ्री होते हो आप प्रैक्टिस कर लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम नहीं किया जाता है। आपका इंटरेस्ट होना किसी भी काम में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो देखने के लिए वही आते हैं जो मेहंदी सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो जो इंटरेस्टेड हैं तो वो प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी, हिम्मत आपने बिल्कुल भी नहीं हारनी है, आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और मैं पूरी उम्मीद से कहती हूँ आप लोग जल्दी से मेहंदी लगाना सीख जाओगे दोस्तों। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और जल्दी से जल्दी मेहंदी डिज़ाइन सीख जानी है, और डिफरेंट तरह की आप लोगों को डिज़ाइन लगानी आनी चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों के साथ इतनी सारी डिज़ाइन शेयर की हैं। तो फ्रेंड, मतलब यहाँ पे मैंने आपको 5 तरह की बॉक्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं। कई बॉक्स अभी खाली हैं, घबराइएगा नहीं, मैं आप लोगों के साथ सभी डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और सभी डिज़ाइन आप लोगों को बताऊँगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।